साथियों नमस्कार, मैं अच्छेलाल सरोज। साथियों आज हम बिजली पासी किले में इस प्रांगण में खड़े हैं, जहां पे अनेकों नेता और पासी समाज के लोग इकट्ठा होते हैं। सिर्फ एक वोट बैंक की राजनीति यहां पर होती है इस किले परिसर में। तो महाराजा बिजली पासी का किला जिस तरीके से 10 साल पहले था, वही हालात आज भी हैं। कई जगह पे पत्थर टूट चुके हैं और आप हालात देख सकते हैं। यह है बिजली पासी का जो स्टैचू लगी है, किस तरीके से है। यहाँ पे चारों तरफ झाड़ियाँ ही झाड़ियाँ हैं। इस किले सहित जो पासियों के 10-12 किले हैं, सभी की यही हालात है। हर जगह जो है बबूल के पेड़, झाड़ियाँ, यही सब मिलेंगे। और योगी सरकार पासियों को सपना दिखाकर इस जो है चुनाव को जीती थी। पासी समाज का पूरा वोट लिया था कि हम जो है पासी समाज के महापुरुषों को पाठ्यक्रम में शामिल करेंगे और महाराजा बिजली पासी और वीरांगना उदा देवी की स्टैचू भी लगवाएंगे। लेकिन जो है भाजपा ने अभी तक 4.5 साल पूरा हो गया है, कोई भी एक काम पूरा नहीं की है। तो इस बीच में हमारे साथ समाज सेवी राहुल रावत जी हैं, जो लखनऊ से हैं। ये लखनऊ का किला है और इस किले सहित जो है तमाम जो पासी समाज के किले हैं, इनकी हालात बहुत जर्जर है। इनके हालात का जिम्मेदार कौन है? देखिए अच्छेलाल भाई, सबसे पहले तो मैं आपको धन्यवाद करता हूं कि तो आप अपने जन जागरण चैनल के माध्यम से किले की जो दशा है, जो भी स्थिति है, वो आप दिखा रहे हैं। तो इसके लिए आपका धन्यवाद है। और जैसा कि आपने पूछा कि मतलब जो जर्जर हालत में हमारे किले पड़े हैं, इसका कारण क्या है। देखिए, कारण तो समाज में बहुत बड़ा कारण ये है कि हम जिस सरकार को चुन करके सत्ता में लेकर के आए हैं, वही हमारे मान सम्मान, हमारे धरोहरों के लिए आज आवाज़ नहीं उठाती है या हमारे लिए काम नहीं करती है। तो सबसे बड़ी बात है कि देखिए, अब जैसा कि आप देख ही रहे हैं कि सत्ता में भाजपा सरकार है पिछले 4.5 साल से। और आप देख सकते हैं कि जो है ये महाराजा बिजली पासी की मूर्ति बनी हुई है। और मूर्ति तो है, मगर मूर्ति के आसपास आप देख सकते हैं, कैमरा घुमा के देखिए कितना विकास हुआ है। ये लखनऊ के बीचों बीच की धरती पे आशियाना में हमारे महाराजा वीर शिरोमणि महाराजा बिजली पासी जी का किला है, जो कि मतलब इतने जर्जर हालत में है। सिर्फ खाली बाउंड्री वॉल कराने से काम नहीं चलेगा भाई। सारे पूरे उत्तर प्रदेश में जितने भी ज़िलों से लोग आते हैं लखनऊ में, तो सबसे पहले उनकी मंशा होती है बिजली पासी किला देखने की। और जब वो बिजली पासी किला देखने आते हैं, तो यहाँ की स्थिति, यहाँ की दशा, यहाँ का मतलब जितना भी दयनीय स्थिति देख करके वो बड़े निराश हो जाते हैं। तो मैं यही कहूँगा अपने समाज के लोगों से कि आप एकजुट हो जाइए और एकजुट होकर के अपने धरोहर के लिए, अपने किलों के लिए, अपने इतिहास के लिए आवाज़ उठाइए। मैं आपसे इतना जानना चाहता हूँ कि इस जो किला है, इसका जिम्मेदार सरकार है या पासी समाज के नेता हैं? देखिए, जो ये किला है, इसका पूरा जिम्मेदार जो है, वो सरकार को हम पूरा जिम्मेदार नहीं कह सकते, क्योंकि सरकार के संज्ञान में तो तब आएगा ना जब नेता लेके आएंगे। अभी हमारे समाज के नेता जो भी हमारा वोट ले करके सत्ता में जाते हैं, वो हमारे इतिहास की, हमारे धरोहरों की बात नहीं करते हैं, चाहे वो विधानसभा हो, चाहे संसद हो। भाई, जब तक हमारी बात को उठाया नहीं जाएगा सरकार के सामने, तब तक संज्ञान में संज्ञान दिया नहीं जाएगा, तब तक संज्ञान में क्यों लेगी सरकार। तो सबसे ज़्यादा जिम्मेदार मैं अपने समाज के नेताओं को मानता हूं। और कहीं ना कहीं जिम्मेदारी हम सब की बनती है, समाज के हर एक व्यक्ति की बनती है और सर्व समाज की बनती है। ये लखनऊ में जो बिजली पासी किला है या और भी हमारे समाज के किले हैं, तो ये हमारी ही धरोहर नहीं है, ये लखनऊ की पहचान है एक। तो सर्व समाज की ये पहचान, सर्व समाज की पहचान है और उसके बाद फिर पासी समाज की पहचान है। तो ये कहने का मतलब ये है कि नेताओं के साथ साथ ये हमारी भी जिम्मेदारी बनती है कि हम अपनी चीज़ों के लिए, अपनी धरोहर के लिए, अपने इतिहास के लिए एकजुट होकर खड़े हों और आवाज़ उठाएं कि सरकार को संज्ञान में ये चीज़ ले करके आए, नेताओं से कहें। क्योंकि नेता को हम बना करके सत्ता में लेके आते हैं और वही नेता हमारी सुनते नहीं हैं। कोई भी हो, अपने समाज का नेता, जो भी आज विधायक, सांसद और बहुत सारे नेता हैं जो अच्छे तबके और अच्छे पदों पे हैं, मगर क्या है कि जो किले, जो हमारी धरोहर, जो इतिहास है,
उसका संरक्षण, उसकी सुरक्षा किसी भी स्तर से हो नहीं रही। यहाँ सुनने पे एक चीज़ और आती है कि यहाँ का जो ट्रस्ट है, अगर कोई व्यक्ति यहाँ पे पेड़ लगाना चाहे तो वो पेड़ भी नहीं लगा सकता। हाँ, तरीके ये से आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन किया। देखिए, ये ट्रस्ट जो है, ट्रस्ट चाहता है कि जो है यह जो हालात हैं ऐसे ही बने रहें। ट्रस्ट, देखिए, ट्रस्ट अगर चाहता होता तो ये किले की आज ये दशा ना होती, ये स्थिति ना होती। इतना जर्जर हालत में किला है, यहाँ पे एक शुद्ध तरीके से, सुचारू तरीके से एक नल भी नहीं है जहाँ हम पानी, ठंडा पानी पी सके गर्मी में। भाई देखिए, मैं तो लखनऊ में रहता हूँ, आप लोग हैं या और भी ज़िले से जो बाहर दूसरे ज़िलों से जो देखने आते हैं अपनी धरोहर को, अपने किले को, ना यहाँ बाथरूम की व्यवस्था है, ना यहाँ पानी की व्यवस्था है, ना यहाँ पे किसी एक पान की घुमटी या कोई भी बाहर दुकान नहीं है कि आदमी को अगर प्यास भी लगती है तो वो पानी खरीद के भी नहीं पी सकता है। अभी आप घूमते हुए देख रहे थे, एक बहुत बड़ा हॉल था जो 1999 में बनाया गया था। तो पासी समाज के लोग जो है किराए पे 10,000, 15,000, 20,000 रुपये खर्च करके कार्यक्रम करते हैं, अपने संगठन का कार्यक्रम करते हैं, राजनीतिक कार्यक्रम करते हैं। यहाँ पे इतना बड़ा हॉल था, क्या उसको उपयोग में लिया जा सकता था? बिल्कुल उपयोग में लिया जा सकता है। इतना बड़ा हॉल है, अभी तो हम लोग तो पहले भी देखा था, अभी भी देखा, वो बिल्कुल जर्जर हालत में पड़ा हुआ है। और इतना बड़ा हॉल है कि अच्छे से अच्छा प्रोग्राम हम लोग जो है इस हॉल में बहुत अच्छी तरीके से कर सकते हैं। तो मैं यही कहना चाहूँगा कि हम लोगों को कहीं बाहर भटकने की ज़रूरत ही नहीं है। समाज को या और भी लोगों को, जो समाज के गरीब तबके का वर्ग है, वो अपने बेटियों की शादी, ठीक है, अपने परिवार में किसी की शादी यहाँ पे कर सकता है, विवाह कर सकता है। मगर कारण ये है कि अगर स्थिति अगर इस बिल्डिंग की स्थिति अगर अच्छी हो जाए तो यहाँ पे लोगों को आने भी अच्छा लगेगा और लोग मतलब एक गर्व और ज़्यादा महसूस करेंगे कि ये हमारी धरोहर है और हम अपनी धरोहर, अपने बाप दादाओं की ज़मीन पे आकर के यहाँ पे कोई प्रोग्राम कर रहे हैं। ठीक है, तो और रही बात, आपने जो इसके पहले क्वेश्चन पूछा था कि ट्रस्ट क्या करता है यहाँ का, देखिए, ट्रस्ट यहाँ का कुछ नहीं करता है। जो ट्रस्ट है वो सिर्फ खाली खाना पूर्ति करता है। और जो भी इसके ट्रस्टी हैं, जन जागरण चैनल के माध्यम से ट्रस्ट को क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, मैं ट्रस्ट से यही कहना चाहूँगा, समाज पूरी तरीके से जाग चुका है। अब आपका ये जो रवैया है, आप किले को बिल्कुल खंडहर में तब्दील कर रहे हैं, ये समाज अब बर्दाश्त नहीं कर पाएगा। ठीक है, युवा बहुत पूरी तरीके से आक्रोशित है क्योंकि उनको अपनी धरोहर, अपने समाज, अपने वर्चस्व को बचाना है। हमें चाटुकारिता करने वाले नेता या चाटुकारिता करने वाले लोग बिल्कुल पसंद नहीं है, जो सिर्फ अपना व्यक्तिगत लाभ लेकर के समाज की धरोहर, समाज के किलों को बिल्कुल खंडहर स्थिति में बदल दें। तो मैं ट्रस्ट से यही कहना चाहूँगा कि अभी भी है वक्त सुधरने का। अगर अभी आप नहीं सुधरोगे या आपके बस की नहीं है तो किसी समाज के किसी तेज़ तर्रार इंसान को आप ये जिम्मेदारी दीजिए, वो ट्रस्ट को अच्छे से चलाएगा और किले का सौंदर्यीकरण करवाएगा, जो रख रखाव, यहाँ का जो सफाई है वो करवाएगा। और एक बात और मैं ये कहूँगा, जो यहाँ की इस बिजली पासी किले की सुरक्षा जिनको दी गई है, उनका नाम लक्ष्मण रावत है। और उनको मैं आप सभी को बता दूं, समाज के सभी लोगों को बता दूं, उनको मात्र इस किले की सुरक्षा करने का कितना रुपए मिलता है? मात्र 1,500 रुपये, वो भी महीने, और कभी कभी महीने, 2 महीने, 4 महीने में पैसा मिलता है। तो ये क्या है? इतना बड़ा समाज है, इतना बड़ा हमारा लखनऊ में वोट बैंक है, पूरे उत्तर प्रदेश में वोट बैंक है, और हम क्या इतने सक्षम नहीं है या ट्रस्ट इतना सक्षम नहीं है कि यहाँ की जो सुरक्षा करता है उसको वो महीने के महीने अच्छी सैलरी दे पाए? तो ये बिल्कुल सरासर गलत है भाई। जब हम किसी को सुचारू रूप से यहाँ पे पैसा दे करके रखेंगे तो यहाँ का वो रख रखाव करेगा, देखेगा यहाँ पे। और जब मात्र 1,500 रुपये तो कुछ नहीं होता आज के समय में, मासिक 1,500 रुपये दे करके आप किसी से ये कह सकते हैं कि इतने बड़े किले की सुरक्षा करो, नामुमकिन है। तो मैं ट्रस्ट से यही कहूँगा कि अगर आप ये जिम्मेदारी नहीं संभाल पा रहे हैं तो समाज के किसी तेज़ तर्रार संगठन को या किसी तेज़ तर्रार व्यक्ति को ट्रस्ट की जिम्मेदारी दें, जिससे कि ये जो किला है वो सुरक्षित हो सके, यहाँ का रखरखाव अच्छे से हो सके। और सबसे बड़ी बात ये मैं कहूँगा अपने सभी लोगों से, समाज के सभी लोगों से, कि समाज के सभी, स्पेशली विशेष तौर पर सभी युवाओं से, कि वक्त आ गया है अब एक होने का। नहीं तो ये किला
देख रहे हैं आप जिस तरीके से बाउंड्री वॉल हो रखी है, मगर अंदर पूरी तरीके से जर्जर किला है। आने वाले समय में हमारा वर्चस्व खतरे में आ जाएगा। अभी भी वक्त है, एक हो जाइए और अपने किले, अपने इतिहास, अपने राजाओं महाराजाओं के लिए और अपने धरोहर के लिए खड़े हो जाइए, क्योंकि भाजपा सरकार ने इस सत्र में 4.5 साल हो गए हैं, पासियों के लिए कोई भी काम नहीं किया है। उन्होंने कहा था कि जो पासी समाज के राजा महाराजा हैं और वंचित समाज के महापुरुषों की पाठ्यक्रम में शामिल करेंगे। आज 4.5 वर्ष हो गया, तो क्या कहना चाहेंगे इस पे? देखिए, ये पूरी तरीके से एक राजनीतिक लॉलीपॉप था जो भाजपा सरकार ने पासी के साथ साथ सभी वंचित जातियां या अनुसूचित जातियों को दिया था, जिनके राजा महाराजा, जिनका एक बहुत बड़ा योगदान रहा भारत देश को स्वतंत्र कराने में, ठीक है, भारत देश की रक्षा करने में। तो ये बहुत बड़ा योगदान जिन जातियों का रहा, उनको पूरी तरीके से ये लॉलीपॉप दिया है भाजपा सरकार ने कि हम। क्या ऐसा लॉलीपॉप फिर मिल सकता है आने वाले 2022 के चुनाव के पहले? बिल्कुल बिल्कुल मिल सकता है, और ये तय है कि जो है ये फिर जो है अब 2022 का विधानसभा का चुनाव आ रहा है, तो ये फिर जो है पासी समाज, पूरे पासी समाज को या और भी जातियां हैं जिनका किले और जिनके राजा महाराजा का अस्तित्व खतरे में है, उनको फिर से ये लॉलीपॉप दे सकते हैं कि हम ये करेंगे, हम वो करेंगे। यही वो धरती है, यही वो जगह है जहाँ पे भाजपा के हर एक बड़े से बड़ा नेता आकर के पासी समाज के किलों के लिए, पासी समाज के धरोहर के लिए, पासी समाज के मान सम्मान के लिए बहुत कुछ बोल के जाता है, वादे करके जाता है, मगर सिर्फ खाली वो जुमलेबाजी होती है। ज़मीनी स्तर पे कोई काम नहीं होता है। तो मैं यही कहूँगा कि अभी भी वक्त है और 2022 का चुनाव आ गया है। राहुल जी, जो है लगभग हर जातियों का पार्टी है, सभी जातियों की। आज निषाद की पार्टी है, पटेल की पार्टी है, हर एक जातियों की, राजभरों की पार्टी है। पासियों की पार्टी के बारे में क्या कहना चाहेंगे? देखिए, पासियों की पार्टी तो बहुत है, छोटे छोटे दल में, छोटे छोटे संगठन में। मैं तो ये कहूँगा आज के समय में जितने संगठन, जितने दल पासी समाज के होंगे चल रहे हैं, उतने किसी भी जात या किसी भी समाज के नहीं हैं। मगर सबसे बड़ा कारण ये है कि हमारे दल तो अनगिनत हैं, संगठन तो अनगिनत हैं, मगर हम एक मुट्ठी की तरह नहीं हैं, संगठित नहीं हैं उस तरीके से कि जब भी हम हमारे समाज की कहीं कोई बात होती है, या हमारे समाज की वर्चस्व की बात आती है, या हमारे मान सम्मान की कोई बात आती है, या किले की बात आती है, तो हर एक संगठन, जितना संगठन है पूरे उत्तर प्रदेश में पासी समाज चला रहा है, अगर उस संगठन से दो आदमी भी खड़ा हो जाए आकर के, तो हम किसी भी जो भी सरकार सत्ता में है, हम उसके पसीने छुड़ा सकते हैं। मगर ऐसा नहीं होता है। हर आदमी पासी समाज में जो संगठन बना के बैठा हुआ है, उसको सिर्फ और सिर्फ वो संगठन बनाता है समाज को संगठित आगे बढ़ाने के लिए, मगर वो ये भूल जाता है, वो सिर्फ और सिर्फ जो है अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने लगता है। क्या लगता है 2022 के विधानसभा चुनाव में किसकी सरकार बनेगी? देखिए, ये सरकार के लिए तो मैं अभी नहीं कह सकता कि किसकी सरकार बनेगी, मगर मैं ये वादा आपको कर सकता हूँ कि इस 2022 का चुनाव बिल्कुल अलग होगा। और रही बात पासी वोट बैंक की, तो ये सबको पता है कि पूरे उत्तर प्रदेश में पासी वोट बैंक इतना है कि हम तय करते हैं कि सरकार और सत्ता किसकी आएगी। पासी वोट तय करता है कि सरकार और सत्ता किसकी आएगी, चाहे वो भाजपा हो, चाहे वो सपा हो, चाहे वो बसपा। हर बार तो ठगा जाता है, हर पंचवर्षीय में पासी ठगा जाता है, क्या कहेंगे? हाँ, बिल्कुल ठगा जाता है, ये सच्चाई है। क्योंकि क्या है कि हर बार क्या होता है कि अलग अलग तरीके से, नए नए तरीके से एक राजनीतिक लॉलीपॉप लेकर के जो है हम लोग के सामने परोसा जाता है, और हम लोग जो है उनकी बातों में आकर के एक तरफा वोट दे देते हैं। मगर इस बार ऐसा नहीं होगा, 2022 के चुनाव में ऐसा नहीं होगा। विशेष तौर पे समाज का जो युवा है वो ऐसा नहीं करेगा। वो बहुत अच्छी तरीके से जान गया है कि उसके धरोहर, उसका सम्मान और उसके इतिहास, भाई अगर उसके इतिहास से कोई अगर छेड़खानी करेगा या उसको गलत तरीके से उसको गुमराह करेगा, तो हम उसको बिल्कुल कतई ये बर्दाश्त नहीं करेंगे। और इस बार 2022 के चुनाव में जो पासी समाज के लिए धरातल पे आके काम करेगा, पूरा पासी समाज का वोट, इस विशेष तौर पे युवाओं का वोट उसी को जाएगा। तो साथियों, ये थे राहुल रावत जी, जिनसे अभी हम बात कर रहे थे। साथियों, जहाँ पर समाज के प्रतिनिधियों को, नेताओं को रहना चाहिए, बात करना चाहिए, वहाँ पर पासी समाज का युवा जाता है और अपनी बात रखता है। लेकिन ये जनप्रतिनिधि जो है दलाल हो गए हैं उस पार्टी के जिस पार्टी में काम करते हैं। धन्यवाद।